दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ इंडिया में। आज हम बात करेंगे महाभारत काल से जुड़े हुए द्रौपदी के जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में, जिसमें ये आता है कि द्रौपदी का वर्ण तो अर्जुन ने किया था, लेकिन 5 भाइयों से शादी क्यों हुआ, और यदि 5 भाइयों से शादी हुआ तो क्या द्रौपदी उन 5 के साथ सहवास करती थी? क्या 5 के साथ उन्होंने सुहागरात मनाया? आइए इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि वो कौन सा कारण था जिस वजह से द्रौपदी को 5 पतियों से शादी करनी पड़ी। दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा द्रुपद ने यज्ञ किया था अपने दुश्मन गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए। वो इसलिए किया था कि एक ऐसा बेटा बलशाली पैदा हो जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। उसी अग्नि में धृष्टद्युम्न का जन्म होता है, उसी के साथ द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी जब जवान होती है तो राजा द्रुपद स्वयंवर रखते हैं, जिसमें स्वयंवर का ये शर्त होता है कि जो मछली के आंख को भेदेगा निशाना लगा के, उसी के साथ द्रौपदी की शादी होगी। इसमें दूर दूर से राजा महाराजा हिस्सा लेते हैं, सब विफल रहते हैं। अंततः अर्जुन और पांडव जो ब्राह्मण के भेष में हैं, अर्जुन इसमें सफल होते हैं और द्रौपदी के साथ उनकी शादी होती है। अपितु वहां पे वो जयमाला डालती हैं, फिर ये लेके अपनी माँ के पास आते हैं। एक बात ये बताते चले आपको कि जिस समय लाक्षागृह में दुर्योधन के द्वारा आग लगाई गई थी, उस समय पांडव बच गए थे और 1 साल का अज्ञात वास ये लोग वन में पूरा कर रहे थे ब्राह्मण के भेष में। लेकिन सबको ये पता था कि पांडव मारे जा चुके हैं। जब ये लोग माँ के पास पहुंचते हैं तो अर्जुन कहते हैं, माँ देखो हमने आपके लिए क्या लाया है आज। माँ पूजा में व्यस्त होती हैं, कहती हैं जो भी आप लाए हो आपस में बराबर बराबर बांट लो। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब माँ कुंती भी ये देखती हैं कि ये तो एक कन्या है, फिर वो बहुत दुखित होती हैं और लोग कहते हैं कि कैसे माँ की बातों को टाला जाए। माँ ने जो वचन दे दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे, 5 भाई कहते हैं। इस पे राजा द्रुपद राजी नहीं होते हैं। लेकिन जब महर्षि व्यास बताते हैं कहानी की पिछले जन्म में द्रौपदी ने तपस्या किया था शंकर भगवान की, और उनसे ये वर मांगा था कि हमारा पति सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। शंकर भगवान ने ये वर दिया था उस समय, क्योंकि एक इंसान में सर्वगुण संपन्न नहीं पाया जा सकता। इस वजह से 5 पतियों से शादी करना पड़ेगा द्रौपदी को। इस पे मान जाते हैं राजा द्रुपद। एक एक करके 5 भाइयों से शादी होती है और पहले दिन युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी शादी करती हैं और रमण करती हैं, उनके साथ सहवास करती हैं। एक सवाल यहाँ ये उत्पन्न होता है कि एक बार जब सुहागरात द्रौपदी मना लेती हैं तो अगले भाई से सुहागरात मनाने के लिए क्या वो कुंवारी थी? हाँ दोस्तों, जिस समय भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था उस समय उन्होंने ये भी बोला था कि तुम्हें 5 पतियों से शादी करनी पड़ेगी और एक बार सुहागरात मनाने के बाद कोई भी कौमारी को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये भी साथ में वरदान दिया था कि सुहागरात पहले पति से मनाने के बाद जब सुबह को तुम स्नान करोगी या कभी भी प्रतिदिन जब तुम स्नान करोगी तो तुम्हारा कौमार्य भाव वापस आ जाएगा, यानी कि तुम वर्जिन हो जाओगी, कुंवारी रहोगी। इस वजह से 5 भाइयों से शादी करती हैं द्रौपदी और 5 के साथ सुहागरात मनाती हैं। इसके बाद ये एक नियम बनता है कि एक भाई के साथ 1 साल के लिए सहवास करेंगी द्रौपदी और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो उस भाई का कहा जाएगा। इस तरह से 5 भाइयों से शादी संपन्न हुई। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक, कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार 2 भाई पहुंच गए थे एक ही बार में एक साथ कक्ष में। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय अवश्य दें। बाय बाय।